घर की पॉजिटिव एनर्जी और शुभता के लिए पूजा घर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों हमें अपने घर में पूजा स्थान बनाना चाहिए? देखिए, किसी भी घर में या किसी भी व्यक्ति के अंदर दो तरह की ऊर्जा पाई जाती है, शुभ ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी और अशुभ ऊर्जा निगेटिव एनर्जी। घर में शुभ ऊर्जा बनी रहे, शुभ ऊर्जा हमेशा चलती रहे, इसके लिए घर में पूजा स्थान का होना आवश्यक है। घर में अगर आप एक विशेष स्थान पर, फिक्स जगह पर पूजा स्थान बनाते हैं, वहां नियमित रूप से बैठकर प्रार्थना करते हैं, तो तमाम तरह की समस्या अपने आप दूर हो जाती है। घर में पूजा घर होने से स्वास्थ्य की समस्या और मन की समस्या का निवारण, इसका इलाज जल्दी होता है। घर में पूजा घर रखा जाए और उसका ध्यान दिया जाए तो घर में आर्थिक समृद्धि बनी रहती है और घर के लोगों में आपसी तालमेल भी बना रहता है। यानी अगर घर में पूजा स्थान होगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, घर के लोगों में प्रेम रहेगा। आप घर में मंदिर बनाएं या पूजा स्थान बनाएं तो इसका फायदा तभी होगा जब इसकी स्थापना थोड़ा सोच समझकर नियमों के हिसाब से करें। सही तरीके से घर में मंदिर बनाएं, देवी देवताओं की स्थापना करें और निरंतर पूजा करके, निरंतर प्रार्थना करके मंदिर या पूजा स्थान को अपने जागृत बनाए रखें। देखिए, बहुत सारे लोग स्वयं से अपनी अकल लगाने लगते हैं कि इस स्थान पे पूजा बनाएंगे, उस स्थान पे ये रंग रखेंगे। देखिए, मामला इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। रंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आप पूजा स्थान पे बैठेंगे तो उस रंग के संपर्क में रहेंगे, तो वो रंग मन पर कैसा असर डालता है, ये पूजा में बड़ा महत्वपूर्ण है। तो रंग और स्थान कैसा होगा? देखिए, सामान्य रूप से पूजा घर अगर संभव है तो पूजा घर या मंदिर घर के ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में। अगर ईशान कोण में ऐसा नहीं कर पाते तो पूर्व दिशा थोड़ी सी भी अगर आपको मिल रही है आपके पूजा घर में तो अच्छा रहेगा। अगर फ्लैट में है तो दिशा का कोई मतलब ही नहीं है। फ्लैट में है तो सिर्फ सूर्य के प्रकाश का ध्यान रखिए कि जब सुबह दरवाजा खोलें, खिड़कियां खोलें तो सूर्य का प्रकाश आपके पूजा घर तक थोड़ा बहुत आता रहे। पूजा का स्थान एक ही फिक्स रखिएगा, नियत रखिएगा, उसको बार बार मत बदलिए कि आज इस कमरे में पूजा कर रहे हैं, कल उस कमरे में कर रहे हैं, परसों ड्राइंग एरिया में कर रहे हैं। ऐसा ना करें। जब आप एक ही जगह पर निरंतर बैठकर पूजा रेगुलर करेंगे तो वहां की तरंगें बड़ी शक्तिशाली, बड़ी फायदेमंद हो जाएंगी। पूजा स्थान का रंग अगर आप दीवारों पर करना चाहते हैं तो हल्का पीला, हल्का नारंगी भी रख सकते हैं
या पूरी तरह से सफेद रखिए, श्वेत रखिए, गाढ़े रंग के प्रयोग से बचिएगा। आजकल एक फैशन है कि लकड़ी या मार्बल का पूजा घर लोग लाते हैं और उसके ऊपर गुंबद लगा होता है। देखिए, गुंबद बड़े मंदिरों में फायदेमंद होता है, क्योंकि जब आप बड़े मंदिर में जाते हैं तो गुंबद के नीचे बैठ के मंत्र जप करते हैं तो तरंगों का लाभ होता है। अब घर में छोटा सा पूजा घर बनाया है, उस पे गुंबद लगा हो ना लगा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तिकोना या गुंबद वाला मंदिर लगाने के बजाय केवल पूजा की एक छोटी सी जगह बना दें। घर के मंदिर में या घर के पूजा स्थान में गुंबद का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि आप उसके नीचे बैठ नहीं सकेंगे। इसीलिए घर में एक चौकी या एक बॉक्स बनवा लें बढ़िया सी, उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और उस पर देवी देवताओं की स्थापना करके वहीं पर इत्मीनान से बैठ करके पूजा करिएगा। देखिए, जो पूजा स्थान आप बनाते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि वहाँ से ऊर्जा कैसी लेनी है, आपको किस तरह की एनर्जी ग्रहण करनी है और कैसी कामनाएं पूरी करनी हैं। तो पहले आपको बताया कि जो गुंबद वाले मंदिर की आकृति होती है उसको रखने के बजाय पूजा का एक साफ सुथरा स्थान बनाइए और पूजा के स्थान पर देवी देवताओं की भीड़ मत लगाइए कि कहीं भी गए देवी देवता का चित्र लाए और पूजा स्थान पे लगाते चले गए। ये मत करिए। जिस देवी या देवता की मुख्य रूप से आप पूजा करते हैं उनके चित्र की या मूर्ति की स्थापना एक आसन या चौकी पर करिएगा, पूजा स्थान के बीचों बीच में। बाकी देवी देवताओं की मूर्तियों को या उनके चित्र को बगल में स्थापित कर सकते हैं। अगर मूर्ति की स्थापना करनी है तो ये 12 अंगुल से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग आधा फीट। चित्र कितना भी बड़ा हो सकता है। अपने घर के पूजा स्थान पर शंख, गोमती चक्र और एक पात्र में जल भरकर जरूर रखें। रोज सुबह जब पूजा करें तो पानी भरकर एक पात्र में रख दें। अगले दिन सुबह उस जल को पौधे में डाल दें और फिर से साफ पानी भर करके पूजा स्थान पर रख दीजिएगा। देखिए, घर के मंदिर को, पूजा स्थान को आप जागृत कर सकते हैं। कैसे करेंगे? दोनों वेला एक ही समय पूजा उपासना का नियम बनाइएगा कि सुबह 7 बजे पूजा करते हैं, शाम को 7 बजे पूजा करते हैं, लगभग एक ही समय रखिएगा। शाम की जब आप पूजा करते हैं उसमें दीपक जरूर जलाइएगा और दीपक पूजा स्थान के मध्य में जलाइएगा। पूजा की जब शुरुआत करते हैं तो उस समय थोड़ा सा कीर्तन करिए या बोल बोलकर मंत्र पढ़िए। ऐसा करने से पूजा की पॉजिटिविटी, पूजा की सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैलेगी। मंदिर हमेशा साफ सुथरा रखिए। रोज सुबह मंदिर की सफाई करिए और वहां पर एक लोटे में जल भर करके जरूर रखिए।
आप कोई भी पूजा करते हैं, अगर गुरु मंत्र मिला है तो पहले गुरु मंत्र पढ़िएगा, और अगर गुरु मंत्र नहीं मिला है तो पहले गायत्री मंत्र का जप करिएगा। पूजा जब समाप्त हो जाए तो जल जो आपने भगवान को अर्पित किया है उसको प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर सकते हैं। तो अगर आप नियमित रूप से एक निश्चित समय पर सुबह शाम पूजा करें, मंत्र का जप करें, कीर्तन और आरती करें, पूजा स्थान की साफ सफाई पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से आपका पूजा स्थान जागृत होगा। और अगर पूजा स्थान आपका जागृत होगा तो आप जब भी पूजा स्थान में जाएंगे आपका मन शांत होगा और जो भी प्रार्थना करेंगे वो स्वीकार होगी। देखिए, घर के पूजा स्थान में लोगों की मान्यता है कि मां काली का और भगवान भैरव का चित्र या मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। ऐसा नहीं है, आप मां काली का चित्र भी लगा सकते हैं और भगवान भैरव का चित्र भी लगा सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि घर में मां काली या भगवान भैरव की उग्र पूजा मत करिएगा। घर के पूजा स्थान पर शनि से संबंधित कोई चित्र, शनि से संबंधित कोई मूर्ति या शनि से संबंधित कोई यंत्र, ये आपको नहीं लगाना है। शनिदेव का चित्र, मूर्ति या यंत्र लगाना पूजा स्थान पर और नियमित उसका दर्शन करना आपको मुश्किल में डाल सकता है। वैसे आप अपने पूजा स्थान पर बैठकर रोज शनिदेव का मंत्र पढ़िए, रोज शनि चालीसा पढ़िए, अच्छा है। लेकिन शनिदेव का चित्र लगाना, यंत्र लगाना उचित नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।